हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं डेली बेसिस पे करती थी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्ज़ाम्स। एंड मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप नहीं करते हो तो आप भी करा करो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं ही फॉलो नहीं करती थी डेली बेसिस पे। इवन हर कोई ये चीज़ें फॉलो करता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हो तो आप इन चीज़ों को करने लग जाओ, नहीं तो आप काफ़ी सारे स्टूडेंट से बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि हर कोई ये चीज़ें करता है लेकिन बताता कोई भी नहीं है कि डेली बेसिस पे इन चीज़ों को करना होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे अगर हम 5-10 मिनट निकाल कर इनको करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्ज़ाम्स। एंड आपको भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग डेली बेसिस पे प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिलता है। वो इसी वजह से, क्योंकि शायद आप इन चीज़ों को डेली बेसिस पे फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि जब मैं पहले साल अपने प्रिपरेशन में थी, क्योंकि मुझे 2 साल लगे हैं इस बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। तो फर्स्ट ईयर ऑफ माय प्रिपरेशन के दौरान मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी थी उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो डाली थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैं चाहती हूँ अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मत करिए उन मिस्टेक्स को। अपनी प्रिपरेशन जर्नी से कुछ सीख लेके मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो नंबर 1 है टू डू लिस्ट बनाना। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो बैंकिंग की तो आपको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखी है। जिस दिन हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं और जिस दिन हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, दोनों ही दिनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है प्रोडक्टिविटी का। जब आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हो तो आप उसमें हर एक चीज़ ऐसे लिखते हो कि आपको क्या क्या करनी है, कितनी कितनी करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करते हो। और जब आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो तब आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए पढ़ रहे हो, क्या उससे आपको कितना आउटपुट निकल रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलता है। ये चीज़ आप लोगों ने भी रियलाइज़ करी होगी। तो अगर आप डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। मैं आपके साथ अपनी टू डू लिस्ट भी ज़रूर शेयर करूँगी। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं किस तरीके से टू डू लिस्ट को बनाती थी, मैं उसमें टाइम भी मेंशन करती थी, क्या मुझे करना है उसको भी मेंशन करती थी, और मुझे कितना करना है उस चीज़ को भी मैं मेंशन करती थी। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस चीज़ को ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग भी टू डू लिस्ट डेली बेसिस पे प्रिपेयर किया करो। चाहे तो आप रात को सोने से पहले कर सकते हो, या फिर सुबह सुबह अपना दिन शुरुआत करने से पहले आप एक बार टू डू लिस्ट ज़रूर बना लिया करो, जिससे कि आपके दिन भर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा असर दिखेगा उस टू डू लिस्ट का जब आप डेली बेसिस पर उसको बनाओ। तो दूसरे नंबर पे आता है रिवीजन करना। रिवीजन मैं करती थी जब मैं एकदम बिगिनिंग फेज़ में थी अपनी प्रिपरेशन में। तो मैं डेली बेसिस पे जो टेबल्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन होता है, एंड परसेंटेज टू डिग्री होता है, ये सारी चीज़ों को मैं डेली बेसिस पे रिवाइज़ करती थी। एंड ये चीज़ें सिर्फ मैंने जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो शुरुआती कुछ 3-4 महीनों के लिए मैंने ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे करी, और फिर मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा याद हो गई थी, एकदम रट चुकी थी जब मैं इनको डेली बेसिस पे करती थी। तो शुरुआत में आपको कुछ 1-2-3 महीने करना की ज़रूरत पड़ सकती है इनको डेली बेसिस पे। उसके बाद में आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा रट जाएंगी कि आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत उसको बता दोगे, और फिर आपको डेली बेसिस पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर बिगिनिंग फ़ेज़ में हो या फिर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो आप दिन के कुछ 10 मिनट निकाल के इन चीज़ों को रिवाइज़ ज़रूर किया करो।
आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 है जनरल अवेयरनेस को करना। देखो, जनरल अवेयरनेस में मैंने जैसे पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि जो जनरल अवेयरनेस है वो मैंने अपने काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम्स को देके ये एनालाइज़ किया कि जनरल अवेयरनेस 3 to 4 मंथ्स का आता है, नियरेस्ट 3 to 4 मंथ्स का आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनरल अवेयरनेस को सिर्फ एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले से ही पढ़ना शुरू करोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने जनरल अवेयरनेस को डेली बेसिस पे पढ़ोगे। आपको जनरल अवेयरनेस उसी टाइम से पढ़ना शुरू करना है जब से आप बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जनरल अवेयरनेस में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों को कितना ज़्यादा पढ़ना है, कितना ज़्यादा डीप में पढ़ना है। जब हम स्टार्टिंग फ़ेज़ होते हैं प्रिपरेशन की, तब हमें पता ही नहीं होता है कि जनरल अवेयरनेस में आता क्या क्या है, कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनमें हम ज़्यादा डीप में ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा। ये सारी चीज़ की एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आप जनरल अवेयरनेस को डेली बेसिस पे पढ़ोगे और डेली बेसिस पे उसको रिवाइज़ करोगे। जनरल अवेयरनेस को जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तभी से पढ़ना शुरू करना है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है, तब आपको नियरेस्ट 3 to 4 मंथ्स का इतना अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आप उन सबको कर सकते हो, क्योंकि पेपर में नियरेस्ट 3 to 4 मंथ्स का ही जनरल अवेयरनेस ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पिछले 5 to 6 मंथ्स में से आ जाते हैं, तो आप उन मंथ्स पे ज़्यादा फोकस ना करके नियरेस्ट जो भी मंथ्स हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करना एंड डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस को रिवाइज़ किया करो और उसको प्रिपेयर किया करो। नंबर 4 पे आता है रीडिंग। रीडिंग भी आपको डेली बेसिस पे करनी होती है। एक भी दिन आप ऐसा मत छोड़िए जिस दिन आप रीडिंग नहीं कर रहे हो। रीडिंग करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होता। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा जब आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है। आपको एक ही बारी में पढ़कर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये दिक्कत बहुत स्टूडेंट्स के साथ आती है कि उनको क्वेश्चंस को 2-3 बार रीड करना पड़ता है, उनको नहीं समझ में आ पाता है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगी कि रीडिंग आप डेली बेसिस पे पढ़ो, सिर्फ इस मकसद से नहीं कि आपको उससे इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, आपको इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करना है। इंग्लिश सेक्शन तो इम्प्रूव होगा ही, लेकिन रीडिंग जब आप डेली बेसिस पे करते हो तो उसके साथ साथ आपका रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता चला जाता है। तो रीडिंग को भी मैं डेली बेसिस पे करती थी, और जो वोकैबलरीज़ होती है ना, वोकैबलरीज़ को भी मैं डेली रिवाइज़ कर लेती थी। जो प्रीवियस डे पे मैं वोकैबलरीज़ लिखती थी। हम जब भी रीडिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ वोकैबलरीज़ ऐसी आ ही जाती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, तो हम उनको अलग नोट करके रख लेते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था, क्या कौन कौन सी वोकैबलरीज़ लिखी थी। तो आप वोकैबलरी के लिए एक अलग से नोटबुक प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। तो आप जब भी रीडिंग करने बैठते हो उससे 5 मिनट पहले निकाल के थोड़ा सा टाइम आप वोकैबलरीज़ को ज़रूर रिवाइज़ कर लिया करो। उससे आपकी जो वोकैबलरी है आपको डेली बेसिस पे रिवाइज़ होती रहेंगी, तो आप उनको भूलोगे नहीं। फिर नंबर 5 पे आता है और ये लास्ट है, वो है प्री का मॉक। तो जब हमारा प्री का सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाता है तब हमें ये करना होता है कि हमें डेली बेसिस पे एक मॉक लगाना होता है। डेली बेसिस पे मॉक लगाने से हमें ये पता चलता है कि हमने जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब वहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हमें और काम करना है। आप जब डेली बेसिस पे एक प्री का मॉक लगाओगे तो उससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि आप डेली एक मॉक तो लगा ही रहे हो, आप उस मॉक को एनालाइज़ भी करोगे डेली बेसिस पे। फिर आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स वीक हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना है। तो प्री का सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अपने काम करोगे जो चीज़ें आपकी वीक हैं। आप उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जो आपकी ऑलरेडी अच्छी हैं आप उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेटर ये होगा कि आप बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर क्विज़ेज़ बहुत सारे दिया करो, बहुत सारे मॉक्स दिया करो। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि वो एक दिन में 2 से 3 मॉक्स देते हैं प्री के।
तो मैं आपको कुछ ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब प्री का एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद क्विजेज़ एंड मॉक्स पे स्विच हो जाया करो। डेली बेसिस पे एक प्री का मॉक लगाया करो, उसको एनालाइज़ किया करो और फिर उसके वीक पॉइंट्स पे काम किया करो। फिर जो बाकी का समय बचता है आप उसमें मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मेंस के टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। और जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ जाए, लाइक 20 से 25 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तब आप मेंस को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ प्री को प्रिपेयर किया करो। एक दिन में 2 से 3 मॉक्स आप तब दे सकते हो जब आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। अगर आपका एग्ज़ाम करीब है ही नहीं तो डेली बेसिस पे 2 से 3 मॉक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब बेटर होगा कि आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर करो। ये मैंने कुछ आपको ऐसी बातें बताई हैं जो हर कोई करता है, ये सिर्फ मैंने नहीं करी, ये हर कोई जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करता है सब करते थे। जो भी मेरे बाकी के फ्रेंड्स थे उन लोगों से भी कंसल्ट करके मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। मैं कोई अलग से ये चीज़ें नहीं करती थी, कोई बताता नहीं है कि हाँ हम ये चीज़ें डेली बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग भी किया करो। अगर आप नहीं करते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तब भी आपको आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक्स आ रही हैं। तो शायद ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो और अगर आप ऐड करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप एक बार करके देखना। तो यही सब चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बाय।